क्वेश्चन नंबर 47, राज्य की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्न सही कथन कौन सा है? तो इसकी जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो 12 होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट है वो गलत है। 48, राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर है नॉमिनेटेड in the panel of chairman in राजस्थान लेजिस्लेचर असेंबली बाय स्पीकर 4 को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। फिर आता है 49, विच ऑफ द फ्लोइंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान रोड द बुक, मतलब इनमें से कौन से मुख्य सचिव ने ये किताब लिखी है नॉन स्टोरी ऑफ चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो मोहन मुखर्जी है, उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे ये नॉन स्टोरी ऑफ अ चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी लिखी है। जब कोई राज्यपाल राज्यपाल पद को धारण करने के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी जब पद धारण करता है तो उसकी उपलब्धियों एवं भत्ते के विषय में निर्णय कौन करता है? तो जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करता है, ठीक है। फिर जो हमारे राष्ट्रपति है वो इसके बारे में डिसाइड करते हैं। राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय स्थित है, तो जो ओल्डेस्ट म्यूनसिपल बॉडी है वो अजमेर में है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य है आवधानी जनेभ्य। राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण मतलब ऑडिट कितनी बार होनी चाहिए? तो ये 1 वर्ष में 2 बार तो एटलीस्ट होनी चाहिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार असत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें फर्स्ट गलत है। जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इनको नियुक्त नहीं किया था, ठीक है। फिर आता है 55 का राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे दीवानी नाल्य सम माना जाता है। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीति विषयक मामलों में यह राजस्थान सरकार को सलाह देती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। राजस्थान लोक सेवकों के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोई व्यक्ति जिसे नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती, नियत समय सीमा की समाप्ति होने की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा। सेकंड स्टेटमेंट है प्रथम अपील अधिकारी के विषयक के विरोध ऐसा विषयक की तारीख से 30 दिन के भीतर द्वितीय अपील प्राधिकरण को द्वितीय अपील की जा सकती है। तो मतलब इसके अंदर जो फर्स्ट टाइम वो उसको 60 डेज़ के अंदर देता है और सेकंड टाइम है वो 30 डेज़ के अंदर देता है अपनी कंप्लेन, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। फिर आता है राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर कितनी महिलाएं रह चुकी हैं? तो 2 रह चुकी हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, तो इसमें दूसरा वित्त आयोग, तीसरा, चौथा और 5वां इनकी बात की और इनके अध्यक्ष कौन कौन रहे उनकी बात हुई है। तो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे हीरालाल देवपुरा, और तीसरे के माणिक चंद सुराणा, और चौथे के बीडी कल्ला, और 5वें के ज्योति किरण। फिर आता है उनके जो राजस्थान है उसके पूर्व राज्यपाल, फॉर्मर गवर्नर्स और उनका टाइम पीरियड। तो कल्याण सिंह 2004 से 2019 के बीच रहे थे। सरदार जोगेंद्र सिंह 1972 से 1977 तक रहे थे, और बलिराम भगत वो 1993 से 1998। तो जो अंशुमन सिंह है उनका जो ये पीरियड है ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 60, जन सूचना पोर्टल 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। राजस्थान केरल के बाद जन सूचना पोर्टल करने वाला भारत का दूसरा राज्य है? नहीं, राजस्थान जन सूचना पोर्टल को जारी करने वाला फर्स्ट है, तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 सबसेक्शन 2 को क्रियान्वित करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, बट राजस्थान इसमें फर्स्ट आएगा, सेकंड नहीं आएगा। फिर राजस्थान में 2022 और 23 के अंतिम उत्पादन मतलब जो फाइनल प्रोडक्शन है
उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो हम हमारे यहाँ पे सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, घटते हुए क्रम में। तो फर्स्ट हमारा अनाज, उसके बाद में तिलहन, फिर दलहन और फिर गन्ना, लास्ट में गन्ना। 62 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022, उसके मोटिव क्या क्या थे? तो उसके मोटिव थे डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, फर्स्ट मोटिव था। फिर अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इसका मोटिव नहीं था। फिर आता है बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट, ये भी इसी का मोटिव था। प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स, ये भी इसका मोटिव था। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला है वो रिप्स का नहीं था। राजस्थान मतलब सिर्फ इसमें राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, तो इसमें फॉरेन वाला इंक्लूड नहीं था। राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ हुई। तो 20 अगस्त 2020 को अन्नपूर्णा या फिर इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ हो गई थी 2020 में, 20 अगस्त 2020। वर्ष 2022-23 में ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड एट कॉन्स्टेंट प्राइस 2011-12, इसमें जो कृषि है उसका 27.44% है कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री का 28.38 और सर्विस सेक्टर का है 44.18%। ये वाला स्टेटमेंट सही है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 2022 से 23 में स्थिर कीमतों पे कांस्टेंट प्राइस पे 6.83, पर कैपिटल इनकम 6.83 की ग्रोथ रेट से एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, इसमें सी सही हो जाएगा। 66 केंद्र जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने की, तो जो 15 से ऊपर है, उल्लास में जो 15 से ऊपर है उन लोगों को एजुकेशन देने की बात हुई है। ठीक है, उसके बाद में आता है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में उन 2 जिलों के नाम बताइए जहां ग्रामीण साक्षरता दर अधिकतम व न्यूनतम रही। तो झुंझुनू है वहाँ पे हाईएस्ट रही है और सिरोही है वहाँ पे सबसे कम रही है। ठीक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को। शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किन्हें लाभ प्राप्त है? तो शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत जो श्रम परिवारों की वयस्क अविवाहित बेटियां हैं उन्हीं को है शुभ शक्ति योजना, मतलब फीमेल्स जो अनमैरिड है, अडल्ट है, उनको। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में सही मेल है, तो सही मेल है इसमें स्वर्ण हिंदू अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है ये, और स्वर्ण हिंदू के लिए, इसमें बैकवर्ड वगैरह इन सब के लिए नहीं है, ये सब के लिए जो एससी से जो सब हैं उनके लिए हैं। वर्ष 2020-21 में देश में कुल दुग्ध उत्पादन, मतलब दूध का उत्पादन और ऊन का उत्पादन में हमारा कितना परसेंट है? तो दूध में तो है 14.63% और ऊन उत्पादन में है 42.45%। क्वेश्चन नंबर 72, 2021-22 में भिन्न कृषि फसलों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान दिया गया? इसमें हमें गलत विकल्प बताना। तो चने में हमारा 3rd था, जवार में भी हमारा 3rd प्लेस था, मूंगफली में हमारा 2nd प्लेस था, सोयाबीन वाला हमारा 1st नहीं, हमारा 3rd प्लेस था। वर्ष 2024 में अधिकतम व न्यूनतम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हाईएस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG कहाँ पे हुआ है? तो झुंझुनू में हाईएस्ट हुआ है और जो जैसलमेर है वहाँ पे लीस्ट हुआ है। सबसे कम कहाँ पे हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें 31 मार्च 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेंटेनेंस, जो PWD है, वहाँ हमारी जो रोड मेंटेनेंस है वो 1,80,000 के अप्रॉक्स है, और बुनियादी सड़क आंकड़े 2018-19 के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक राष्ट्रीय सड़क घनत्व है, जो बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स नेशनल रोड डेंसिटी है वो हमारी
165.24 किलोमीटर है। राजस्थान में मार्च 2023 के अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क का घनत्व क्वेश्चन में दिया हुआ है 98.18, बट ये 92 पॉइंट के समथिंग है, ठीक है। राजस्थान राज्य में 1949 में सड़कों की लंबाई 13,053 किलोमीटर थी, जो लगातार बढ़कर मार्च 2023 में 3,1,810 हो गई है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत इसमें एक जिला, तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। तो कास्ट हस्तशिल्प वुडन हैंडीक्राफ्ट झुंझुनू का फेमस है। फिर फर्नीचर एंड हस्तकला उत्पादन जोधपुर वाला, ये स्टेटमेंट गलत है। ब्लू पोइट्री हनुमानगढ़, मोजड़ी जूतियाँ जालोर, सही है। ओके, सही है। सरकार की निम्न योजना में से कौन सी विशेष योग्य जन के लिए नहीं है? तो शक्ति सदन योजना है, ये विशेष योग्य जन के लिए नहीं है, ये फीमेल्स के लिए है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। राजस्थान कौन सा कथन सही है? 77 में राजस्थान में 2012 में कुल गोजातीय जनसंख्या पशु व भैंस मिलाकर 26.3 मिलियन थी, ये स्टेटमेंट सही है। या पिछली पशु गणना की तुलना में 12% बढ़ी, ऐसा स्टेटमेंट ये वाला गलत है। राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहाँ गाय पालन के लिए समर्पित मंत्रालय जिसे गोपालन विभाग कहा जाता है, फर्स्ट इसमें यूपी है, स्टेटमेंट ये भी सही है। फिर राजस्थान में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रथम गाय अभ्यारण्य की स्थापना गंगानगर में इंदिरा नहर के पास की जा रही है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर आता है निम्न में से कौन सा बेसिन एक पेट्रीफेसन बेसिन पेट्रोलियम प्रोडक्शन नहीं होता है, वो वाला एरिया बताना है। तो जो जोधपुर वाला है वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें बीकानेर नागौर वाले में होता है, जैसलमेर में भी होता है और विंध्यन में भी होता है। जोधपुर बेसिन में पेट्रोलियम प्रोडक्शन नहीं होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79, 2023-24 में राजस्थान में निर्यात किए गए करोड़ों में निम्न उत्पादन को घटते हुए क्रम में, मतलब इसमें हाईएस्ट किसका किया है हमने, उसके बाद उससे कम लीस्ट तक जाना है। तो सबसे ज़्यादा हमने इंजीनियरिंग टूल्स का करा है, फिर रत्न और आभूषण, फिर लोहा और फिर कपड़े का। फिर क्वेश्चन नंबर 80, इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेशल पार्क जोन डेवलप्ड बाय रिको, ये जो सेज है उनके बारे में दे रखा है, तो हमें इनमें बताना है कि कौन सा सेज कहाँ पे था। तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, ये बोरानाड़ा में है। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज़ जोन, ये खुशखेड़ा में है। जैपनीज़ जोन निमराना में है। राजस्थान की सुनीता धोबी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो 79 किलोग्राम वाले में सुनीता धोबी ने ये उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीता है। 82 फरवरी 2025 पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट राजस्थान के अनिल कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान सरकार बजट 2025-26 में कितनी राशि का कोष गठित किया गया? तो 3500 करोड़। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 1500 करोड़ रुपए इसका अमाउंट रखा गया है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो सत्येंद्र सिंह को। निम्नलिखित में से राजस्थान में से कहाँ
पर राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फॉर्म इज़ प्रपोज्ड। पाली में प्रपोज किया गया है ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंडिजीनियन फॉर्म वाला पाली में। 86 क्वेश्चन, मार्च 2025 में राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आईटीबिन बर्लिंग में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो ये अवार्ड उनको दिया है वर्ल्ड पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइट्स एसोसिएशन द्वारा। दिया कुमारी को जो ये अवार्ड मिला है, ये मिला है पैसिफिक एरिया ट्रैवल एंड राइट्स एसोसिएशन। 86 मार्च 2025 में सिंगरेल कोलियर्स कंपनी लिमिटेड राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य MOU हुआ है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें स्टेटमेंट सेकेंड MOU के तहत राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। मतलब ये राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 2025 में उन्होंने ये MOU किया और इसमें 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स हुए राजस्थान में, इसमें सर्वाधिक हमें वुशु में मिले हैं पदक। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कोटा में करेंगे। राइजिंग राजस्थान का क्वेश्चन है नेक्स्ट 90 नंबर का। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए MOU की समीक्षा, कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है। 100 करोड़ से लेकर 1000 रुपये करोड़ तक की राशि के MOU की समीक्षा मुख्य सचिव, नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले MOU की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर, मतलब ये 100 करोड़ से कम वाले हैं वो सारे विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। उत्तराखंड में जनवरी 26 से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण, हमने स्वर्ण जीते हैं इसमें 9। राजस्थान में शुभम गौड़ ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो वुशु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन, इसके बारे में स्टेटमेंट सही और गलत पूछा है। तो ये राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन, यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। ये स्टेटमेंट सही है। ये फरवरी 1 से 9 तक 2025 नहीं, ये गलत है। करंट इवेंट अपन 25 का गलत इवेंट है। ये एक वार्षिक अभ्यास है साइक्लोन, जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात आयोजित करवाता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। 94 का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फॉर्म इन एशिया एंड द पैसिफिक ऑर्गेनाइज्ड एट जयपुर। जो ये ऑर्गेनाइज हुआ है जयपुर के अंदर, इसकी थीम क्या थी? तो रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग SDGs एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशियन पैसिफिक। मतलब ये जो एशिया के अंदर हम लोग इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए और जो कार्बन है उसका उत्सर्जन कम हो, इसके लिए इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस कहाँ पे हो रहा है? उदयपुर। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जीव जंतु कल्याण एवं सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए जीव दया पुरस्कार चैतन्य M सक्सेना को दिया जा रहा है? मतलब जो पशु है, जीव जंतु, उनसे रिलेटेड जो अवार्ड दिया जा रहा है जीव दया पुरस्कार, वो चैतन्य M सक्सेना को दिया गया है। फिर फरवरी 2025 जयपुर में आयोजित 40 राजस्थान व्यापार उद्योग महासंघ फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जयपुर में हुआ है फरवरी 25 में। तो इसका विषय क्या था? राइजिंग राजस्थान द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसका जो
40 ऑर्गेनाइज हुआ है जयपुर में फरवरी 25 में। इसमें राजस्थान द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़ है इसकी थीम। फिर आता है मार्च 2025 को राजस्थान की विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो प्रोटेक्शन के लिए हम ये पाली घाट सवाई माधोपुर में करेंगे, ठीक है। हाल ही में चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी को लोकसभा निम्नलिखित कौन समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। तो याचिका समिति, जो सीपी जोशी हैं उन्हें याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया है। राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक सही है। इसमें कौन सा कथन है? इसमें अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये बिल्कुल सही है। थैंक यू।